स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 15 की, जो कि 17 नवंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 6 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम एक नया पाठ शुरू करेंगे बच्चों, अक्षरों का महत्व, जो कि पाठ एक निबंध के ऊपर पाठ है, जिसके लेखक हैं गुणकर मुले जी, जिन्होंने अक्षरों का महत्व नामक एक निबंध लिखा और उसी से इस पाठ की रचना हुई। इस पाठ में हम लोगों को बताया गया है कि कैसे अक्षर हमारे दिन प्रतिदिन के आचार विचार को व्यक्त करने के अलावा हमारी जीवन शैली को व्यक्त करने के लिए भी आवश्यक हैं और इनका महत्व कितना ज़्यादा है हमारे जीवन में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक क्या कहता है बच्चों। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वासंत में पाठ 5 है। ये पाठ एक निबंध है। पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व नामक निबंध के लेखक गुणकर मुले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पुस्तकें अक्षरों से ही बनती हैं। आइए अब हम इस पाठ को पढ़कर अक्षरों के महत्व के विषय में जानें। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या है इसके बारे पाठ में। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारे पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। तो बच्चों, ये क्या बताना चाह रहा है? बताना चाह रहा है कि तरह तरह की पुस्तक अक्षरों के द्वारा बनाई गई हैं, अक्षरों से मिलके बनी है और इन करोड़ों पुस्तकों में करोड़ों अक्षरों को समाये हुए हैं और ये अक्षर पुस्तकों में नहीं बल्कि समाचार पत्रों में भी छपे मिलते हैं। लेकिन जब हम इसकी कल्पना करते हैं कि ये अक्षर आए कहाँ से, तो पुराने जमाने में इनके बारे में ये सोचा जाता था कि ये अनादिकाल में ईश्वर द्वारा हमें दिए गए हैं, परंतु आज हमें इस बारे में पता है कि इसकी खोज मानव ने की है। ये ईश्वर के द्वारा नहीं, मानव की सोच के द्वारा विकसित हुए हैं बच्चों। तो बच्चों, ये तो आपके पाठ के बारे में था। आप जरा शब्दार्थ देख लेते हैं। तादाद यानी संख्या, मूल यानी असली, दुनिया यानी संसार, अनादिकाल यानी जो सदा से चला आ रहा हो, ज्ञान यानी परिचय, ईश्वर यानी भगवान। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके पाठ की और शब्दार्थ की। अब जरा आप गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, अक्षर की खोज किसने की? तो बच्चों, अक्षरों की खोज स्वयं आदमी ने की थी, किसी और ने नहीं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षर ध्वनियां, स्वरों और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बंगला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्र से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताइए। तो बच्चों, पहले प्रश्न को समझ लीजिए, हो सकता है बहुत से बच्चों को ये समझ में ना आए। प्रश्न कहना चाहता है कि हिंदी, उर्दू और बंगला तीनों ही एक भाषा है। इनमें प्रत्येक में कुछ शब्द बनते हैं अक्षरों के माध्यम से, उनके मौलिक अक्षरों के माध्यम से, और उनकी कुछ निश्चित ध्वनि निर्धारित की गई है। परंतु हम अक्षरों और ध्वनि या शब्दों के अलावा भी चित्र के माध्यम से भी अपने बातों को बता सकते हैं। ऐसे ही कुछ चित्र आपको दिए गए हैं जो कि संकेत के तौर पर, आपने ध्यान दिया होगा, ये सब चित्र संकेत के तौर पर रोड साइन यानी रोड पे जो चिन्ह आपको देखने को मिलते हैं वह हैं, और ये दर्शाते हैं कि रोड पे आपको किस वक्त किस तरीके से चलना है, किस तरीके से आपकी गाड़ी वाले को चलना है। तो आइए बच्चों, जरा इनको देखते हैं और इनको बताते हैं। तो पहला आपको जब ये चिन्ह देखने को मिलता है, ये आपके स्कूल के पास में चिन्ह जो देखने को मिलता है बच्चों, ये दिखाता है कि यहाँ पे एक स्कूल है और आपको जो गाड़ी चला रहा है उसे गाड़ी को धीमे चलाना है, क्योंकि आगे स्कूल है और बच्चे हो सकता है कि बिना ध्यानपूर्वक रोड पार कर रहे हैं। वैसे बच्चों को ध्यान से रोड पार करना चाहिए, ये भी आपको जान लेना चाहिए। अगला चिन्ह है गोल चक्कर का।
यानी कि यहाँ पे एक गोल चक्कर है और ट्रैफिक को गोल घूम करके चारों दिशाओं में जा सकते हैं। अगला चिन्ह है, ये आपको बताता है कि आपको हर हाल में सीधे हाथ की तरफ मुड़ना है बच्चों। ठीक है बच्चों। और आखिरी चिन्ह है, हर हाल में आपको उल्टे हाथ की दिशा में मुड़ना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये तो आपके चिन्ह हुए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे, आपके घर में या आसपास कौन से काम लिखकर किए जाते हैं, लिखिए। तो बच्चों हमारे घर में और हमारे घर के आसपास बहुत से काम लिखकर किए जाते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देता हूँ। तो सबसे पहला उदाहरण जब आपको समझने को जानने को मिलेगा, तो बहुत से बच्चे अपने सामान को लेकर के आते हैं, यानी घर के सामान को, या परचून के सामान को बोल लीजिए, या सब्जी की चीज़ों को ले लीजिए, या दाल चावल इस तरह के सामान को, मेन तो मुख्य तौर पर दाल और चावल को। तो वो क्या करते हैं, आप बच्चे उन एक कागज़ की पर्ची बनाते हैं, उस पर लिख लेते हैं सारी चीज़ों को, और वो लिख करके क्या करते हैं, दुकानदार को देते हैं। तो ये क्या हुआ कि आपने लिख करके किसी काम को किया। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है कि बहुत से बच्चे किसी दोस्त को या अपने आप को जब डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर उनकी दवाइयों को लिख करके ही देता है। तो वो क्या होता है, लिख करके ही काम हुआ वहाँ पे भी। और वो जब दवाई को, जैसे प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं अंग्रेजी में, उसे दवाई को जब दिखाता है दुकानदार को या स्टोर वाले को, तो वो उस दवाइयों को दे देता है। तो ये दो मुख्य काम हैं जो मुझे लगता है कि सभी के घरों में होते हैं, लिख करके बच्चों। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे पाठ में अक्षरों के बारे में बताया गया है, आप अपने विद्यालय के बारे में बताते हुए 10 वाक्य लिखिए। तो करना क्या है बच्चों, जैसे कि पाठ में आपको बताया गया है अक्षरों के बारे में, वैसे ही आपको अपने विद्यालय के बारे में लिखना है। तो क्या क्या लिखना है मैं आपको हिंट देता हूँ, आप बच्चों इसके बारे में लिखिएगा। पहली चीज़ आप लिखेंगे कि आपके विद्यालय का नाम क्या है। दूसरी चीज़ आप लिखेंगे आपका विद्यालय कहाँ है। तीसरी चीज़ आप लिखेंगे कि आपका विद्यालय वहाँ पे कब बना और ये कब से वहाँ पे कार्यरत है बच्चों। चौथा आप लिखेंगे कि आपके विद्यालय में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं। पांचवा आप लिखेंगे कि आपके विद्यालय में कहाँ से कहाँ तक की कक्षाएं लगती हैं। कुछ हो सकता है कुछ विद्यालयों में 6 से 10 तक की कक्षाएं लगती हों, कुछ में 6 से 12 तक की लगती हों, कुछ में केजी या नर्सरी से लेकर के 12 तक की लगती हों। ठीक है बच्चों। छठे नंबर पे आप क्या कह सकते हैं कि आपके स्कूल में केवल लड़के पढ़ते हैं, केवल लड़कियां पढ़ती हैं, या लड़के लड़कियां दोनों पढ़ती हैं बच्चों, ये आप बता सकते हैं। सातवें नंबर पे आप क्या बता सकते हैं कि आपके स्कूल में कितना बड़ा मैदान है, ये आप बता सकते हैं बच्चों। आठवें नंबर पे आप क्या बता सकते हैं कि आप मैदान में कौन कौन से खेल खेलते हैं, और पिछले वर्ष, क्योंकि इस वर्ष तो आपकी कोई भी प्रतियोगिता नहीं हुई है, तो पिछले वर्ष आपके खेल के मैदान में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हुई थी, और आपके स्कूल में कैसे कैसे प्रतियोगिताएं होती हैं। 9वें नंबर पे आप बता सकते हैं कि कौन कौन से विजेता आपके स्कूल से निकलते हैं, चाहे वो नेशनल के हों, स्कूल लेवल के हों, जोन लेवल के हों, इनके बारे में बता सकते हैं। और 10वें नंबर पे आप बता सकते हैं कि आपके प्राचार्य उप प्राचार्य महोदय का नाम, आपके कक्षा अध्यापक का नाम, और वो कैसे आपकी सफलता के लिए, आपके लिए आपको अच्छे लगते हैं और आपके लिए कार्य करते हैं, और आपके उनको क्या क्या कार्य अच्छे लगते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आप बताते हुए 10 वाक्यों को बच्चों पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।